आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के प्रमुख प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल यूथ कंपटीशन टाइम बुक से। तो आज की इस पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर पिछली पाठचर्या में हम लोगों ने लिया था विराम। तो 564 प्रश्नों का अध्ययन अब तक हम लोग कर चुके थे भक्ति काल से, और आज संभवतः भक्ति काल समाप्त हो जाएगा। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 565, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका और नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह कृष्णदास की रचना है। प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचना है और इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी भाषा गुजराती थी, संगीतज्ञ और सुकवि गायक भी थे। आगे, सूरदास के जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो आइए देखते हैं व्याख्या इसकी। जन्म काल के अनुसार सूरदास का जो जन्म है वह होता है 1478 में, 1478 में। इसके बाद परमानंद दास का जन्म 1493, 1493। कृष्णदास का जन्म 1496, 1496। कुंभन दास का जन्म 1459 ईस्वी है, 1459 ईस्वी। यानी कुंभन दास के बाद सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास आएंगे। तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। तो साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित सूरदास की रचना है जिसका रचना काल 1550 ईस्वी है। इसमें दृष्टकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है तथा अलंकारों एवं नायिका भेद के वर्णन भी कूट पदों में किया गया है। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है। इनका जीवन काल 1478 से 1583 तक था। सूरदास का सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। तो जवाब हो जाएगा रसमंजरी, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रसमंजरी 1550 ईस्वी की नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है। इसमें स्वकिया परकिया नायिका के भेदा भेद को चित्रित किया गया है। रास पंचाध्यायी में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है। इसके बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत किस ग्रंथ में मिलता है। तो जवाब हो जाएगा 84 वैष्णवन की वार्ता। व्याख्या देख लेते हैं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त है। वहीं 252 वैष्णवन की वार्ता में गोकुलनाथ ने विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा कुंभन दास, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनका क्रम देख लेते हैं हम लोग अष्टचाप के कवियों का। तो कुंभन दास 1459 से 1583 ईस्वी, वल्लभाचार्य के शिष्य, जमनावती उत्तर प्रदेश जन्म स्थान। सूरदास 1478 से 1583 सीही में उत्तर प्रदेश। परमानंद दास 1493 ईस्वी कन्नौज उत्तर प्रदेश के थे और कृष्णदास 1496 से 1578 तक चिलोतरा गुजरात के थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इसके बाद गोविंद स्वामी का जीवन काल 1505 से 1585 आंतरी राजस्थान के रहने वाले विठलनाथ के शिष्य थे। वहीं छीत स्वामी मथुरा उत्तर प्रदेश के विठलनाथ के शिष्य थे। 1515 से 1585 जीवन काल। चतुर्भुज दास का 1530 से
1585 जमनावती उत्तर प्रदेश का था। और नंददास जो हैं यह रामपुर उत्तर प्रदेश के, इनका जीवन काल 1533 से 1583 विठलनाथ के शिष्य थे। और इसमें कुंभन दास तथा चतुर्भुज दास पिता पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो जवाब हो जाएगा ब्रजवासी दास ने। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। ये ब्रजवासी दास वृंदावन के रहने वाले वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ कृष्ण के जीवन चरित्र पर लिखा। इस ग्रंथ में कथा भी सूर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भावों भी चौपाइयों में रखे गए हैं। इस बात को ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं। यह रचना कुछ ब्रज भाषा में है। आगे उज्ज्वल नीलमणि की रचयिता, जवाब हो जाएगा रूप गोस्वामी की रचना है। और पूर्व मीमांसा भास वल्लभाचार्य की रचना है। उत्तर मीमांसा भास या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो अणुभाष के नाम से भी प्रसिद्ध है। अणुभाष वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि सखी हो श्याम रंग रंगी, देख विकाय गई वह मूरति मूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 574 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह गदाधर भट्ट की पंक्तियां हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इसके अन्य पंक्तियों को देख लेते हैं। तो हित हरिवंश की बड़ी चर्चित पंक्ति देखते हैं हम लोग कि रहो को काहु मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो छिन छे। आगे मनरे परस हर के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण। मीराबाई की पंक्ति है। वहीं एक दिनम बजाय बंसी हंसिया हंसिया, श्री जीवे कहे मोरे देखें आसिया। जीव गोस्वामी की पंक्तियां हैं। आगे वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा अणुभाष, जिसको उनके पुत्र ने पूरा किया था। आध्यात्म रामायण के रचनाकार माधवदास चरण हैं। वहीं महाभाष पतंजलि की रचना है। आगे यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जयसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नंददास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नंददास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवियों में सूरदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी तथा संत काव्यधारा के कवियों में कबीर दास, दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास। सूफी काव्यधारा कवियों में जायसी, कुतुबन, मंझन, असाइत, नूर मोहम्मद तथा राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास, नाबादास, अग्रदास, ईश्वरदास और केशवदास आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। बाकी सारी रचनाएं सूरदास की हैं। नंददास की प्रमुख रचनाओं में रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाभा चिंताभिमाला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम 12 घड़ी और सुदामा चरित हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो तुलसीदास जो है ये राम भक्त कवि हैं। आगे हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 कृति का रचनाकार, आपने हित हरिवंश को चुना तो बिल्कुल सही जवाब।
हित 84, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक ये हरिवंश की रचनाएं हैं। सिद्धांत के पद और केलिमाला हरिदास के ग्रंथ हैं, जबकि छीत स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली नाम से है। और नंददास की रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर, गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद है। आगे नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो वल्लभाचार्य का शिष्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो चतुर्भुज दास ये विठल नाथ के शिष्य थे। बाकी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास ये विठल नाथ के शिष्य थे। सूरदास ने किस कृति में को नहीं लिखा है? तो सागर लहरी सरावली 3 रचनाएं सूरदास की हैं, दोहावली कृष्ण तुलसीदास की हैं। इसके बाद जुगलमान चरित के रचनाकार कौन है? तो जुगलमान चरित कृष्णदास की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं, जबकि राम काव्य के तुलसीदास। ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव चरित नरोत्तम दास की रचना है। ध्रुव चरित और सुदामा चरित विचारमाला ये काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास के हैं। सुजान रस खान, मूल गोसाई चरित, प्रेम वाटिका, दान लीला, मुसलमान कृष्ण भक्त कवि रस खान की रचनाएं हैं। वहीं श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश भिखारी दास की रचनाएं और कलिकाल स्वामी हरिदास की रचना है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? तो जवाब हो जाएगा नंददास को। आगे अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की? तो जवाब हो जाएगा विठलनाथ। विठलनाथ ने 8 कवियों को शामिल किया, जिसमें 4 कवि उनके शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के। तो नंददास गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य थे, जबकि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 200 वैष्णवन की वार्ता का मूल रूप क्या है? तो जवाब हो जाएगा जीवनमृत विकल्प, ये इसका राइट आंसर है। आगे तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य की। अगला प्रश्न, सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित जो है नंददास की रचना है। नरोत्तम दास ने भी सुदामा चरित लिखा है। फिर संतन को कहां सीकरी, सो काम आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिराम हरिनाम। यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब हो जाएगा यह कुंभन दास की पंक्तियां हैं। इसके संदर्भ में व्याख्या देख लेते हैं। तो स्वाभिमानी भक्त कवि कुंभन दास परमानंद दास के समकालीन थे। फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा था कि भक्तन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे, विसर गयो हरिनाम। कुंभन दास के 186 पद संग्रह में संकलित है। कृष्णदास की कुछ प्रमुख कृतियों में जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण है। वहीं कीर्तनावली, दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन चतुर्भुज दास की रचनाएं और अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, श्याम सगाई नंददास की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टचाप में न पढ़ने वाले कवि इसमें से कौन है? इसका आपको जवाब बताना। बड़ा आसान सा जवाब, सुंदरदास। विकल्प 20 का बिल्कुल सही जवाब। अष्टचाप के कवियों में जो है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास विठलनाथ के शिष्य हैं। इसके बाद छीत स्वामी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी जो हैं वो अष्टचाप काव्यधारा के कवि हैं। विकल्प 20 का राइट
इसके बाद अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो जवाब हो जाएगा विट्ठलनाथ के। कृष्ण का विधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा, क्षमा करें, स्वामी वल्लभाचार्य को। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने ही इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांकाए हैं, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ में समुन्नत कोट के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाएं, यह विशेषता हमें सूरदास में मिलती है, नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। आगे, सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा विट्ठलनाथ ने। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टिमार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना होय सो लेव। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो जवाब हो जाएगा दान लीला। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो जवाब हो जाएगा युगलोपासना। विकल्प। आगे, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित यह विचार किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा सूर सागर। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? जवाब हो जाएगा सगुण की सरसता की। आगे, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूर काव्य के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। तो सूर काव्य जो है यह अवधी भाषा में नहीं है, बाकी सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया गया और मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे, भ्रमर गीत में गोपियों के समकक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया संदेशवाहक के रूप में तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प के दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया क्रूरता। विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है? तो उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि पुष्टिमार्ग की स्थापना किसने की? पुष्टिमार्ग की स्थापना किसने की? जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य। विकल्प बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हो निकसत नहीं उधो, तिरछे हुई जोड़े। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कोड सही होगा, तो फटाफट मिलान करिए। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए, यह विकल्प सही है। इसके बाद वह उन्हें दिल से निकालना चाहते हैं लेकिन निकलते नहीं, यह कथन गलत है।
वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। यानी ए, सी और डी तीनों विकल्प सही हैं। मीराबाई के पदों में मुख्य का क्या है? मीराबाई के पदों की मुख्य विशेषता आपको बताना है। जवाब हो जाएगा इसमें अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। विकल्प ए प्लस सी प्लस डी राइट हो जाएगा। रहस्यानुभूति नहीं है, विकल्प 20 का नहीं होगा। तो ए, सी, डी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि कौन है? और जवाब में आपने विकल्प प्रश्न संख्या 610 का राइट आंसर कृष्णदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न, मानुष हो तो वहीं रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव की गौरन। मनुष्य होने पर रसखान कहां बसने की इच्छा व्यक्त की है? तो मनुष्य होने पर रसखान जो है गोकुल गांव में बसना पसंद करते हैं। जो पशु हो तो कहां बसु मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? तो सूरदास की ज्यादातर रचनाएं जो हैं वह ब्रज भाषा में है। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूर सागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। आगे, नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए सूरदास की। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो सुदामा चरित की रचनाकार आपको बताना है और आपने नरोत्तम दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति में जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्य अर्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न, सूरदास कृष्ण भक्त के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? सूरदास कृष्ण भक्त के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो जवाब हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो जवाब हो जाएगा साहित्य लहरी, विकल्प सी। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम और आज की पाठचर्या में ही हम लोगों ने भक्ति काल को पूर्ण कर लिया है। अब रीत काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे की पाठचर्या को आपके लिए लाया जाए, इसके लिए कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।